नमस्कार दोस्तों मैं मनोज जोशी। आज जो बड़ौदा में हमारे नागरवाड़ा में हमारे परम मित्र आदरणीय श्री रमेश परमार राजा, पूर्व कॉरपोरेटर, पूर्व पार्षद, बड़ौदा महानगर पालिका ड्रेनेज समिति के चेयरमैन भी रहे वो, कल उनके सुपुत्र तपन भाई परमार की दुखद हत्या चाकू मारकर पुलिस के सामने एक व्यक्ति ने, बाबर खान नाम के व्यक्ति ने चाकू मार के उसकी निर्मम हत्या कर दी, जो पुलिस की निगरानी के दौरान हुआ। अगर पुलिस चाहती तो उसको रोक भी सकती थी। हो सकता है पुलिस की चूक रही हो या पुलिस से कुछ गलती हुई हो, भूल हुई हो, वो तो जांच का विषय है, उस पर हम कोई सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन मेरी गुजरात सरकार से और प्रशासन से अपील है कि किसी व्यक्ति पर अगर 24-24 FIR हैं, उसको आप बाहर घूमने देते हैं तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि गुनहगार को पहले ही उसके गुनाह की सज़ा मिल जानी चाहिए। भोग निर्दोष लोगों को बनना पड़ता है। गुनहगार एक होता है कोई भी समाज में, सब गुनहगार नहीं होते, लेकिन एक की वजह से पूरा समाज बदनाम होता है, जो हमारे बड़ौदा में हुआ मच्छी पीट में। हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ भी समझो कि गरीब थे कि भाई इधर उधर लारी गल्ला लगाते थे, तो उनके भी लारी गल्ले आज साफ कर दिए गए। वो भी पुलिस को करना ही चाहिए था, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या सिटी में बहुत होती है और इनलीगल एनक्रोचमेंट जो लारी गल्ले रोडों पे लगाते हैं, उनकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक को समस्या होती है। हजारों करोड़ रुपए का पेट्रोल लोगों का पानी की तरह फूंक जाता है ट्रैफिक में खड़े खड़े। तो कॉरपोरेशन को ये ध्यान पहले देना चाहिए, सरकार को, सत्ताधीशों को, कि दबान होने ही नहीं चाहिए। किसी भी विस्तार में कोई भी दबान, इनलीगल एनक्रोचमेंट रोड पर होना ही नहीं चाहिए। आज आपने ये लारी गल्ले हटाए हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए हटे रहेंगे तो अच्छा माना जाएगा। फिर कल से हफ्ताखोरी, नफ़ाखोरी, उसके चक्कर में फिर से आप लगवा देंगे तो फिर ये उदाहरण सही नहीं बैठेगा। तो मेरी गुजरात सरकार से अपील है कि गुजरात में हत्याओं का दौर, बलात्कार का दौर बहुत बढ़ रहा है। पुलिस का खौफ लोगों में रहा नहीं और हर मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसा माथावारे है। अभी मैं खुद आपको बताना चाहता हूँ, सरकार को और पुलिस को भी ये सूचना देना चाहता हूँ कि हर मोहल्ले में एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जो 10-10, 15-15, 20-20 का टोला इकट्ठा कर लेता है। मतलब एक आदमी 20-20 जन को, टोले को लेके चलता है, न अपने आप को डॉन समझता है। ये बड़ौदा में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है। उस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। लोग ऐसे लोगों के खिलाफ न तो पुलिस में शिकायत करते हैं, क्यों नहीं करते, को डरते हैं कि अगर कुछ शिकायत की तो उनका नाम भी लीक हो जाता है, तो बाद में वो गुंडे लोग आके उनको ही धमकाते हैं। तो पुलिस को ज़रूरत है सख्त होने की, और प्रशासन को भी ज़रूर है सख्त से सख्त ऑर्डर देने की। इनलीगल एनक्रोचमेंट कोई भी हालत में होना ही नहीं चाहिए। रोड के ऊपर लोग, हमारे जैसे लोग, सभी लोग टैक्स देते हैं, लाखों रुपए का टैक्स देते हैं रोड का, कि हमारे वाहन सही से निकल सकें। आज गुजरात के अंदर, आप सिटी के अंदर रोडों की हालत देखो तो रोड से ज़्यादा गड्ढे हैं। गड्ढों में रोड है कि रोड में गड्ढे हैं, वही पता नहीं चलता है। इतनी हालत ख़राब है गुजरात की। कोई ज़माने में कहा जाता था बिहार के रोड खराब हैं। आज बिहार तो छोड़ो, भारत में सब जगह के रोड गुजरात से बेहतर हैं, लेकिन गुजरात में इतने खड्डे हैं, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आज बड़ौदा की हालत देख लो, गड्ढे ही गड्ढे हैं। चलो गड्ढों की बात तो साइड में रखिए, लेकिन मैं रमेश परमार, हमारे परम मित्र, उनको ईश्वर इस दुख की घड़ी में हिम्मत दे। वैसे ये दुख की घड़ी का दुख हम दूर नहीं कर सकते। किसी का बेटा गया है, वो भी जवान बेटा गया है, और संस्कारी और पितृभक्त गया है। ऐसे बनाव घटना नहीं बननी चाहिए थी। इसका पुलिस को भी ध्यान रखना चाहिए था। और सही में जितने भी एरिए जो ऐसे होते हैं इंक्रोचमेंट वाले, वहाँ पर घटनाएं होनी लाजमी हैं। वहाँ पे घटनाएं बन सकती हैं, क्योंकि टोला इकट्ठे होते हैं हर जगह, 20-20, 25-25 लोगों के। और बताया मैंने आपको, हर व्यक्ति 25 के टोले में अपने आप को डॉन समझने लगता है। 25 हमारे साथ हैं, हम डॉन हैं। तो ये कल्चर गुजरात में पनप रहा है। इस कल्चर को दूर करने के लिए सरकार को सख्त एक्शन लेने चाहिए और पुलिस के सख्त ऑफिसर और बिठाने चाहिए और सख्त ऑर्डर देने चाहिए। गुनाह में माफ़ी नहीं होनी चाहिए, गुनहगार को सज़ा मिलनी चाहिए। अगर गुनहगार को पहले ही गुनाह में सज़ा मिले
तो इस तरीके से ये जो हत्या हुई हमारे परम मित्र रमेश भाई परमार के बेटे की, वो नहीं होती, बच सकती थी ये घटना। उनका बेटा चला गया, उस बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी उसका अंदाज़ा हम आप नहीं लगा सकते। तो सरकार से मेरी अपील है कि ऐसे गुनहगारों पर जिनके खिलाफ मुकदमे हैं, ऐसे गुनहगारों को ढूंढ ढूंढ कर उनके मकान ढहाए जाएं, जो गुनाह कर रहे हैं उनके मकान तोड़े जाएं, ना कि किसी दूसरे के। गुनहगार का टूटेगा, जैसा उत्तर प्रदेश में योगी जी कर रहे हैं, इस तरीके से अगर होगा, पूरे देश में होना चाहिए, मैं तो बोल रहा हूँ। इस तरीके से किसी को भी हक नहीं दिया गया है, न इंसानियत में हक है, न किसी संविधान में हक है कि किसी की आप जान ले लो। तो दोस्तों, रमेश परमार को हिम्मत दे ईश्वर, उनके परिवार को हमारी ओर से हार्दिक विनम्र ओम शांति।